कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं बेस्ट सब्जियों की खेती करके, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मार्च के मंथ में बुवाई करने वाली टॉप 3 सब्जियों की खेती के बारे में बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीका से जीरो लागत में तैयार होंगी और जो एक किसान साथी बिल्कुल कम समय में तैयार होकर के आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ में मार्केट में ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाएंगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप 3 सब्जियों पर A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको तरीके से करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई 10 से लेकर के 15 मार्च से पहले इन टॉप 3 सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा और जो किसान साथियों मंडी में भाव एकदम से ताबड़तोड़ देखने को मिलेंगे। ये टॉप 3 सब्जियां कौन कौन सी होने वाली हैं, बुवाई का सटीक तरीका क्या होने वाला है, बुवाई करने का सबसे अच्छा समय क्या रहने वाला है, कितने समय में हमारी सब्जियां तैयार होने वाली हैं, पूरी खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है और एक ताबड़तोड़ कमाई करने पर कितना जो है हमको मुनाफा मिलने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो लोग जो है सबसे पहले हमारे जो है एग्री विकास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जो जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और खेती से जुड़ी हुई बेहतरीन खबर आप तक पहुंच सके। तो जो है किसान साथियों अभी इससे पहले हमारे इस चैनल का नाम एग्री फार्मिंग इंडिया था और जो हमने 1-2 चैनल के नाम रखे थे तो जो हमको थोड़ा सा यूनिक एग्री विकास चैनल यूनिक लगा तो अब हमने जो है सारे नाम हटा करके एग्री विकास यूट्यूब चैनल का नाम रख दिया है। तो आज से हमारे जो है एग्री विकास यूट्यूब चैनल पर आपको जो खेती से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियो नई जानकारी के साथ में मिलेंगे। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं एग्री विकास किसानों का विश्वास, तो देखें एग्री विकास। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहूंगा कि मार्च का मंथ जो होता है सबसे अच्छा व मोस्ट पॉपुलर मंथ है क्योंकि इस मंथ में जायद के सीजन की बेस्ट सब्जियों की बुवाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन मिलता है इस मंथ में बुवाई की गई सब्जियों से और मंडी में भाव बेहतरीन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो है खेत जैसे प्लॉट हमारा खाली हो जाता है, जैसे इस समय पर आलू की खुदाई हो जाती है या हमारे जो है सरसों की कटाई हो जाती है, रबी के सीजन की अन्य सब्जियों की कटाई होने के बाद में प्लॉट खाली हो जाएगा। प्लॉट खाली होने के बाद में किसान साथियों लगभग में हम लोग जो है एक आप लोगों को जो है पलेवा कर देना। पलेवा बिल्कुल हल्की मात्रा में करेंगे क्योंकि ज्यादा पलेवा करने से हमारे खेत में ओंठ नहीं आ पाएगी और जिससे जो है ज्यादा समय लग जाएगा और हमारी फसल जो है लेट हो जाएगी। एक पलेवा करने के जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाएगी। अब ओंठ आने के बाद में किसान साथियों लगभग में हम लोग जो एक गहरी जुताई आपकी जो होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में हम लोग जब उसमें कुछ खाद डालें। खाद में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ के खेत की लगभग में 4 से लेकर के 5 कुंटल और 5 से लेकर के 6 टन सड़ी गोबर की खाद, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक आप लोग जो है हल्की मात्रा में जुताई कल्टीवेटर से करवाएंगे बिना पाटा लगाए कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में खेत की हम पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम डीएपी, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम यूरिया, 8 से लेकर के 10 और 15 किलोग्राम के आसपास में हम लोग जो है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेंगे और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक। इतने आपको जो है फर्टिलाइजर यानी जो है पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व आपस में जो अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पूरे खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में किसान भाइयों 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई किसान साथियों रोटावेटर से। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है, बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना, तो खेत की तैयारी में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। आपको अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि खेती का जो सबसे अच्छा उत्पादन होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। अब हमारा बेहतरीन तरीका से खेत तैयार हो जाएगा। अब हम लोग जो है इस समय पर सबसे अच्छी बात मोस्ट पॉपुलर सब्जी में से बेस्ट सब्जियों का चयन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा वो आपकी इस समय की पालक की खेती। पालक की खेती बिल्कुल अच्छी व मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसमें बहुत ज्यादा रोग वगैरह डिजीज नहीं लग पाते हैं। मात्र 30 से लेकर के 35 दिन में इसकी कटाई शुरू हो जाती है।
तो इसके के लिए सबसे पहले आप लोग जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ की खेत की लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बीज को लेने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ की खेत में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज को लेने के बाद में हम लोग जो अच्छी तरीका से पहले खेत में ऐसे बिखेर देंगे, छिड़कवा बीज से बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक हल्की जुताई आप लोग जो है कल्टीवेटर से करा देंगे। कल्टीवेटर से बिल्कुल हल्की जुताई, ऊपर से पाटा लग जाए ताकि 1-2 इंच ऊपर से जो है बीज के ऊपर मिट्टी दर जाए। जो पालक की बुवाई करने के बाद में जो किसान साथियों अच्छी तरीके से कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। अब जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर रहनी चाहिए, लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे और उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बना देंगे ताकि समय के अनुसार उसमें पानी लगाया जा सके। अब अच्छी तरीका से जो है किसान साथियों हमारी जो पालक की खेती होती है बुवाई के बाद में लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन में जम करके तैयार होने लगती है, थोड़ी सी ऊपर आती है। अब लगभग में जैसे ही हमारी जो फसल 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पहुंचती है तो उस समय पर हल्की मात्रा में उसमें जो है सिंचाई कर देंगे। बिल्कुल हल्की मात्रा में, लगभग में 1-2 इंच से ज्यादा उसमें पानी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा पानी लगेगा तो हमारी पालक की खेती वहीं पर बैठ सकती है और नुकसान भी हो सकता है किसान। अब इसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो सेकंड पानी होगा लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर, और जैसे ही हमारी जो पालक की खेती 20 और 25 दिन के अंतराल पर पहुंचती है तो उस समय पर किसान साथियों पालक एकदम से तैयार होने लगता है। लेकिन वहां पर विभिन्न प्रकार के आप लोगों को जो है पालक की खेत में खरपतवार देखने को मिल जाते हैं। तो खरपतवारों के लिए इसमें हमको कोई भी ज्यादा प्रकार की दवाएं स्टाम्प वगैरह नहीं डालना है। कोई सब्जी वाली सब्जियों में हम लोग जो है इसमें किसी भी प्रकार की खरपतवार नाशी दवाओं का चयन नहीं कर सकते, छिड़काव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमारी पतली वाली खुरपी आती है इससे हल्की हल्के जो चौड़े पत्ते के जो मोटे खरपतवार होंगे इनको काट करके बाहर फेंकेंगे और लगभग 30 से लेकर के 35 दिन के अंतराल पर किसान साथियों हम लोग जो पालक की खेत से कटाई करना प्रारंभ कर देंगे। अब जो किसान भाई 10 से लेकर के 15 मार्च से पहले पहले पालक की बुवाई कर देते हैं तो लगभग में मार्च के बाद में अप्रैल, लगभग में आपको 20 अप्रैल के बाद में आप लोग जो पालक की खेती से कटाई करना प्रारंभ कर देंगे। और अप्रैल में आप लोग देख सकते हैं पालक के भाव 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए मार्केट में चलते हैं। यदि अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं पालक की खेती से 1 एकड़ की खेत में लगभग में 60 से लेकर के 80 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। और जो है किसान साथियों मंडी में इसके भाव बेहतरीन मिल जाते हैं और आपकी पूरी फसल लगभग में आप लोग जो है यदि पूरे पोषक तत्व हैं और आप लोग जो खाद वगैरह डाल करके भी तैयार करते हैं तो लगभग 10 से लेकर के 13-14 हजार रुपए में आप लोगों की खेती तैयार हो जाएगी। एक बेहतरीन उत्पादन मिलेगा। 30 से 35 दिन में आपकी खेत खाली हो जाएगी और उसके बाद में जायद के सीजन की आप लोग जो सेकंड फसल की भी बुवाई कर सकते हैं। तो आप लोग जो आने वाले समय में पालक की बुवाई अवश्य करें। पालक की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नंबर 2 पर सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर और 3 नंबर पे आपकी सब्जी होने वाली सबसे अच्छी और इस सीजन में सबसे ज्यादा कमाई देने वाली सब्जी आपकी रहेगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहूंगा 2 नंबर पे आपकी रहेगी जो है किसान साथियों मूली की खेती। मूली की खेती भी सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर सब्जियों में मानी जाती है और आने वाले समय में जो हमारे प्रिय किसान भाई 10 से लेकर के 15 मार्च से पहले पहले इसकी बुवाई कर देते हैं तो आप लोग जो है खुद ही देख लेंगे कि इससे कितनी कमाई देखने को मिलेगी। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में आपको 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। बीज की अच्छी तरीका से छिड़कवा बीज से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में कल्टीवेटर से खेत को जो है कूड़ में बदल देंगे, एक कूड़ में बदल देंगे ताकि जो है मूली हमारी जड़ वाली फसल है और जड़ वाली जो फसल होती है किसान साथियों वो कूड़ में अच्छी रहती है, एकदम से सुडौल सीधी लंबी मोटी जड़ होगी जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड होगी। तो खेत में कल्टीवेटर से कूड़ बनवा देंगे या हमारा जो पोटैटो प्लांटर होता है इससे जो है कूड़ बनवा देंगे। कूड़ बनाने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीके से खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। क्यारियों में डिवाइड करने के बाद में हम लोग जो है लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में मूली 4 दिन से पहले पहले जम करके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है आना प्रारंभ हो जाता है। अब जो है किसान साथियों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपकी जो मूली की खेती जैसे 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो मूली की खेती में एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है प्रिय किसान साथियों। एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। 30 से लेकर के 35 और 40 दिन के आसपास में आपकी जो मूली की खेती से जो है खुदाई होना प्रारंभ हो जाएगी। 30 से 35 दिन में मूली की खेती से खुदाई होना प्रारंभ और मंडी में ले जा सकते हैं। यह भी आपको लगभग में 20 अप्रैल के आसपास में चुलाई जो है आपकी जो है चालू हो जाएगी और मंडी में ले जाना प्रारंभ कर देंगे। मंडी में उस समय पर इसके भाव 20 रुपए और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से चलते हैं। तो आप लोग जो आने वाले समय में मूली की खेती अवश्य लगाएं। अच्छी तरीका से की गई खेती से मूली में बहुत ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है किसान साथ। 1 एकड़ के खेत में 80 से लेकर के 100 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है
मंडी में भाव 20, 25, 30 रुपए तक मिल जाते हैं, तब आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी अच्छी कमाई होगी। पूरी खेती तैयार करने में 10 से लेकर के 15,000 इसमें भी खर्चा आता है। यदि आप लोग जो 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो आधे में पालक आधे में मूली लगा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन सब्जियां हैं, आप लोग जो है एक बार करेंगे तो नाम लेंगे। नंबर 3 पर सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर 0 रुपए में तैयार होने वाली आपकी धनिया की खेती। धनिया की खेती सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है। 1 एकड़ की खेती के लिए लगभग में आपको 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगी। बीज को लेने के बाद में जूट के पैकेट पे नीचे रखेंगे और ऊपर से भी एक जूट का पैकेट रखेंगे और अच्छी तरीके से रगड़ देंगे, ताकि जो गोल गोल बीज होते हैं वो अच्छी तरीके से फूट जाए और जो है किसान साथियों फूटने के बाद में उसमें जमाव अच्छा हो सके। और अच्छी तरीके से इसकी पालक की तरीका से से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में आप लोग जो इसमें भी कल्टीवेटर की सहायता से हल्की हल्की जो जुताई करवा सकते हैं। जुताई कराने के बाद में किसान भाई खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे और हमारी जो है धनिया की खेती लगभग में 5 से लेकर के 6-7 दिन में जम करके ऊपर तैयार होने लगती है। और 10 दिन से पहले आप लोग जो हल्की मात्रा में धनिया की खेती में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान भाई धनिया की खेती से भी आप लोग जो है 30 से 35 दिन के आसपास में कटाई करना प्रारंभ कर देंगे। और अप्रैल और मई के आसपास में जैसे धनिया की फसल आपकी तैयार हो जाती है तो धनिया के उस समय पर भाव कभी कभी आपने देखे होंगे 80 और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से चलते हैं। यदि आप लोग जो है लगभग में 30 और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मानते हैं तब भी एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। मंडी में इसके भाव बेहतरीन रहेंगे। 1 एकड़ की खेती से अच्छी तरीके से की गई खेती से 50 से लेकर के 60 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। यदि आप लोग सब्जियों की खेती से बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में इन तीनों सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीका से। इन टॉप सब्जियों की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी 3 सब्जियों पर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे एग्री विकास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। आपके किसानों का विश्वास, एग्री विकास। आज की जो वीडियो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो यही तक रखेंगे, मिलेंगे नए और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते।